बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल का पहला दिन है। मेरी दुआ है ये साल आप सब के लिए सलामती का साल हो और इस साल में वो जुल्म सितम ना हो जो गुज़िश्ता साल में हुआ। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मरी से मसूल हुआ। रात के 12 बजे न्यू ईयर मनाने के लिए पूरे मुल्क से लोग मरी मार रोड पर पहुँचे थे और जब रात के 12 बजते हैं तो वहाँ कोई और बात या कोई और नारा सुनने को नहीं मिलता, बल्कि वहाँ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम उठाकर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं, IIPTI के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ लोग बता रहे थे आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे ये उतना उभर के आएंगे। और जिस तरह पहला नतीजा 2024 का 12 बजे मरी से मसूल हुआ, लोग परेशान हो गए। क्योंकि इन्होंने इस कौम को, पाकिस्तानी कौम को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। जुल्म व सितम की एक दास्तान 2023 में कायम की गई। लेकिन इस साल जिस तरह लोगों ने वहाँ इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, उन्होंने बताया कि 8 तारीख को, अगले महीने 8 तारीख को वो तमाम 2023 के किए गए जुल्मों का बदला लेंगे। वो उन तमाम जुल्मों का बदला लेंगे जो गुज़िश्ता 75 साल से इस पाकिस्तान पर किए जा रहे हैं। और इसके अलावा दूसरा नतीजा लिबर्टी चौक लाहौर से मसूल हुआ। वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। वहाँ भी लोगों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, IIPTI के नारे लगाए। एक बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ पहुँचे थे और वहाँ लिबर्टी में पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन कारकुनान कल रात को बाज नहीं आए। कारकुनान ने जिस तरह इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, उन्होंने बता दिया कि जैसे भी हालात होंगे, चाहे कोई नया दिन हो, चाहे कोई रात हो, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। 2024 के 12 बजे जब 2024 का आगाज़ हुआ, हर तरफ से एक ही नारे की गूंज उठी, इमरान खान जिंदाबाद। लोगों ने जेल में बैठे कैदी, लोगों ने जेल में बैठे 804 नंबर कैदी इमरान खान को ये पैगाम दे दिया कि कौम तुम्हारे साथ खड़ी है, कौम कभी भी पीछे नहीं हटेगी। और इस चीज़ का वाज़ह सबूत आपको 8 तारीख को मिल जाएगा। इस चीज़ का एक सबूत तो आपको कागजात जिस तरह रिजेक्ट हुए उस तरह मिला, क्योंकि जिसके कागजात रिजेक्ट हुए, पंजाब के कागजात जिस तरह रिजेक्ट हुए, KP के कागजात जिस तरह रिजेक्ट हुए, कराची के कागजात जिस तरह रिजेक्ट हुए, ये डर चुके हैं, ये अपनी हार मान चुके हैं, ये विकटें उठाकर भाग चुके हैं। लेकिन कौम इन्हें भागने नहीं देगी, कौम इन्हें भागने नहीं देगी। ये पहले कभी जद्दा भागे, पहले कभी लंदन भागे, लेकिन इस दफ़ा कौम ने फ़ैसला कर लिया है, कौम वोट की पर्ची के ज़रिए अपना फ़ैसला सुनाएगी। अब बात करते हैं फैसलाबाद की। फैसलाबाद में आ जाते हैं। फैसलाबाद में तीसरा नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मसूल हुआ और वहाँ से भी इमरान खान जीत गया। वहाँ से भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, IIPTI के नारे लगे। वहाँ लोगों ने बता दिया कि राना सनाउल्लाह जितना मर्जी जुल्म करे। वहाँ लोगों ने बता दिया फैसलाबाद में जो जुल्म की दास्तान कायम की जाए, लेकिन फैसलाबाद के लोग बास नहीं आएंगे। इस तरह गुजरांवाला, इस तरह मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे। पेशावर में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम लेकर बाहर निकल आए। ये जिस तरह लोग बाहर निकले हैं, ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं होते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं होते। ये आम लोग, आम शहरी होते हैं जो इंजॉयमेंट के लिए बाहर सड़कों पर निकले होते हैं। जिस तरह मरी मार रोड पर पहुँचे थे और आम लोग फैमिलीज़ के साथ गए होते हैं, न्यू ईयर मनाने गए होते हैं, लेकिन दिल की आवाज़ इमरान खान है। लोग वहाँ तहरीक इंसाफ का परचम लेकर पहुँच जाते हैं। ये इमरान खान से मोहब्बत का एक वाज़िया सबूत है कि लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और लोग बास नहीं आएंगे। जिस तरह सनम जवेद बास नहीं आ रही। आपको बताता हूँ, 2024 का आज पहला दिन है, आज यकम तारीख है। आज सनम जवेद को अदालत में पेश किया गया। सनम जवेद को जब अदालत में पेश किया गया तो सनम जवेद ने भी मोहब्बत की एक अजीब और एक दास्तान कायम की है। सनम जवेद जो अपर पहना हुआ था, उसके आगे इमरान खान की तस्वीर बनी हुई थी और सनम जवेद ने तकरीबन 7 माह जेल रहने के बावजूद बता दिया कि वो इमरान खान से मोहब्बत करती हैं, बल्कि अपर भी पहनती हैं। जेल में भी जो लिबास पहनती हैं, उसमें भी इमरान खान की तस्वीर बनी होती है। ये तो कपड़ों के ऊपर इमरान खान की तस्वीर बनी है, लोगों ने दिल के अंदर इमरान खान की तस्वीर नक्श कर ली है। ये सनम जवेद का कहना है। और सनम जवेद ने आज
प्रिजनर वैन से एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। सनम जवेद से एक सहाफ़ी ने पूछा, सनम आप कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी? तो सनम ने कहा, जहाँ से मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ेगी तो वहाँ से मैं इलेक्शन लड़ूंगी। सनम के कागजात रिजेक्ट हो गए हैं और जिसने रिजेक्ट कराए, जिसने इतराज़ लगाया, मैं जी वो आपने वो उस मौलवी का वीडियो पैगाम सुना होगा, इस तरह के पेड़ बंदे लाए जा रहे हैं। लेकिन सनम का ये इरादा है, जहाँ से मरीम नवाज़ कैंडिडेट होगी वहाँ से मैं इलेक्शन लड़ूंगी। ये 2024 का आगाज़ है। 2023 में बहुत सा जुल्म सितम किया गया। 2023 में 9 मई का वाक़या हुआ। 2023 में बहुत से लोगों पे जुल्म किया गया। बहुत से लोगों की बहनों के सामने उनके भाई को अगवा किया गया। उस्मान डार की मैं बात करूं, उस्मान डार को लेकर के उसके बाद 2023 के एंड पे 30 तारीख को यह खबर मिलती है, उमर डार को अगवा कर दिया गया है। आज उस्मान डार की नडर वालदा, आज उस्मान डार की बहादुर और दलेर वालदा आज लाहौर हाई कोर्ट पिटिशन लेकर पहुंची हैं कि मेरे बेटे को, उमर डार को बाजियाब करवाया जाए। अगर देखा जाए तो अभी भी वही जुल्म की दास्तान नज़र आ रही है जो 2023 में नज़र आई। लेकिन हम परवरदिगार अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अब ये जुल्म उस तरह ना हो। पाकिस्तानी कौम ने बहुत सा जुल्म सहा है। उस्मान डार की वालदा अकेली वहाँ पहुँचती हैं, अपने वकील के साथ पहुँचती हैं और आज जाकर वो इस मुल्क की मोअज़्ज़ज़ अदालत लाहौर हाई कोर्ट से अपील करेंगी कि मेरा बेटा पाकिस्तान का शहरी है, उसे बाजियाब करवाया जाए। अब देखते हैं अदालतें इमरान रियाज की तरह ड्रामा करती हैं या उमर डार को बाजियाब करवाती हैं, या उमर डार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है या कोई वीडियो पैगाम सामने आता है। अभी फ़िलहाल इल्म नहीं, जो ही अपडेट होगी वो आपको देते रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं, आप सबको पता है जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार थे मुल्क भर से उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए गए। इमरान खान के कागजात रिजेक्ट किए गए, अली मोहम्मद खान के कागजात रिजेक्ट किए गए, शहरयार अफरीदी के कागजात रिजेक्ट किए गए, मुराद सईद के कागजात रिजेक्ट किए गए। इस तरह मुल्क भर में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का असली चेहरा है, जो इस टाइम तक इमरान खान के साथ स्टैंड किए हुए हैं, उन तमाम लोगों के कागजात रिजेक्ट कर दिए गए हैं। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुँचे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है? कहा यह जा रहा है तकरीबन 85-90% लोगों के कागजात एक्सेप्ट हो जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से फ़ैसला सुना देगी। 10% लोगों के कागजात मुस्तरद हो जाएंगे और वो 10% कौन से होंगे? वो 10% वही लोग होंगे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का असली चेहरा होंगे। जिस तरह मुराद सईद होंगे, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान होंगे, उन तमाम लोगों के कागजात रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन देखते हैं कागजात कब एक्सेप्ट होते हैं, और अगर एक्सेप्ट होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किन को अपना निशान देती है, कौन कौन से उम्मीदवार होते हैं और कौन कौन से उम्मीदवार सामने आते हैं, और इलेक्शन वाले दिन क्या होता है। 8 तारीख तक आपको लम्हा ब लम्हा इलेक्शन की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।